पैदा कर दिया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान जरूर इस तरह बात लाना चाहता हूं मान्यवर कि उत्तर प्रदेश के इन 7 जिलों में आज एसएसबी के अधिकारियों ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कि जनता के बीच में मान्यवर आक्रोश पैदा हो गया है, आक्रोश। और उसका नतीजा मान्यवर ये है कि थाना संपूर्ण नगर मान्यवर, ग्राम तिरकोलिया थाना संपूर्ण नगर में 2 लोगों की हत्या हुई एसएसबी के द्वारा, एसएसबी कर्मियों के द्वारा 2 व्यक्तियों की हत्या हुई मान्यवर। 3 जून 2008 को सिपाही इंद्र कुमार की हत्या की गई मान्यवर। 5 जून 2008 को खीरी में संतोष कुमार गुप्ता की अच्छा, ये बिल से क्या संबंध है? ये जी मान्यवर मेरी की हत्या से बिल के बारे, ये जो विषय है उसके ऊपर बिल्कुल मान्यवर उसी पे आ रहा हूं मान्यवर। नहीं देखिए, गलत सोचिए, आपके मेडन स्पीच है, हम तमाम मानते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम इंटरफियर नहीं होना चाहते, मगर मेहरबानी से आप बिल पे बात कीजिए, क्योंकि दूसरे मेंबर्स भी उसमें आसक्ति लें सुनने की। बोलना ही है नहीं, सुनना भी है, समझ। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बिल पे बोले। आपकी मेडन स्पीच है, मगर हर चीज ये बिल का विषय लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मान्यवर, मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा और मुझे भी चिंता है कि मान्य सदस्य आपके साथियों का भी ख्याल रखें। मान्यवर, मैं 8 बजे से पहले निपटा दूंगा मान्यवर जी। नहीं, आप मान्यवर मैं शॉर्ट कर रहा हूं। नहीं आप बोलिए। आप एक अच्छा काम ये कर रहे हैं कि पूरे हाउस को मेडन स्पीच के बारे में सेकेंड लुक लेना पड़ेगा। बहुत माल है। बोले हैं आज की रात की 8 है कि सुबह की 8 बजे तक मालूम, उनको मालूम। जी बोलिए। मान्यवर, मैं इस बात को समझता हूं कि सदन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। भले ही शुरुआती तौर पे 4 दिन खराब हो गए हों, ये मुझे मालूम है कि शुरुआती 4 दिन इसलिए चले गए कि महंगाई पर चर्चा नहीं हो सकी। तो मैं तो एक आध थोड़ा सा समय ले रहा हूं मान्यवर। तो मैं एक मान्यवर कह रहा था कि हमारे सामने इस बिल के संदर्भ में मान्यवर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मान्यवर सुझाव मैं आपके बीच मान्यवर रखना चाहता हूं, जिसका शायद माननीय मंत्री जी भी उस पर नोटिस लेंगे, उस पर मान्यवर विचार करेंगे। मैं मान्यवर अपनी बात को शॉर्ट कर रहा हूं मान्यवर। मान्यवर, बिल में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण मान्यवर जो प्राधिकरण का जो एक बनाने का सिस्टम है मान्यवर, उस पर मान्यवर ध्यान लाना चाहता हूं। पेज नंबर 2 पे क्रम संख्या 3 माननीय मंत्री जी जरा सा मुलाजा कर लेंगे कि इसमें मान्यवर प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। ये एक बहुत टेक्निकल बात में मान्यवर रखूंगा, बिल से संबंधित मान्यवर, कुछ नहीं बोलूंगा इसके अलावा, बिल के अलावा। इसमें एक अध्यक्ष होगा, उसके आगे लिखा है मान्यवर एक सदस्य योजना और विकास तथा एक सदस्य वित्त, 2 मेंबर और एक अध्यक्ष की व्यवस्था मान्यवर इसमें की है। और आगे ग में लिखा है माननीय मंत्री जी के 9 से अनाधिक सदस्य पदेन जो गृह विदेश राजस्व वाणिज्य सड़क परिवहन और राजमार्ग रेल रक्षा कृषि सहकारिता विधि और न्याय से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक ये चीज बिल के अंदर मान्यवर आई है। मेरा अनुरोध है और मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी कि बिल का ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बिल का फंक्शन बहुत बड़ा है। अकेले अध्यक्ष पर ही अगर हम सारा बोझ डाल देंगे, भार डाल देंगे, और कई बार परिस्थितियां ऐसी भी बनेगी कि अध्यक्ष बीमार हो गए या और परिस्थितियां मान्यवर पैदा हो गई, तो मान्यवर मेरा सुझाव यह था कि अध्यक्ष के साथ साथ मान्यवर इसमें उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था भी होती तो शायद बहुत अच्छा होता। मान्यवर 9 से अनाधिक सदस्यों की बात बिल में कही गई है और जो विभाग इसमें मान्यवर लिखे गए हैं उनकी संख्या 13 है। अब 9 से अधिक सदस्य बनेंगे नहीं, विभाग 13 इसमें अंकित किए गए हैं
और सदस्य 9 बताए गए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि 9 सदस्यों के बजाय अगर 15 सदस्यों का व्यवधान बिल में होता तो शायद कार्य करने में सदस्यों को सुविधा मान्यवर हो जाती। इसके अलावा मान्यवर डे में मान्यवर आया है कि व्यापारियों और कर्मचारियों में से प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, मामले के आधार पर जहां कहीं आवश्यक हो सहयोजित किया जाएगा। मान्यवर मेरी आशंका यह है और सदन की आशंका भी यह है कि आपने लिखा कि व्यापारियों और कर्मचारियों में से कोई एक एक प्रतिनिधि होगा। मान्यवर इसमें राजनीतिक होगा या गैर राजनीतिक होगा, इसमें मान्यवर थोड़ा सा मेरी आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो बिल पास हो गया और माननीय मंत्री जी ने एक दल के सारे लोग ही उसमें मेंबर बना दिए। इसमें अगर थोड़ा सा ये एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाता कि ये व्यापारी और कर्मकार जो गैर राजनीतिक दल से होंगे उनको इसमें मान्यवर रखा जाएगा तो शायद बहुत अच्छा मान्यवर होता। अगला मान्यवर जो 6 में आया है कि ऐसे अन्य प्रतिनिधि जिन्हें केंद्र सरकार कृतकारी योजनाओं के लिए संयोजित करे। मान्यवर अस्पष्ट है, ये क्लोज स्पष्ट नहीं है, इसमें गोलमोल कर दी है बात को कि सरकार जिसको चाहे उसको इसमें समायोजित कर सकेगी। क्या इसमें स्टेट का कोई शेयर है? क्या जिन बॉर्डर लाइन पर ये चौकियां बनाई जा रही हैं क्या वहां के मेंबर पार्लियामेंट को भी लिया जाएगा? क्या वहां के एमएलए को लिया जाएगा या वहां के पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? इस पर ये कहां है भाई? कौन से बिल, कौन सी जगह लिखा है? मान्यवर जी नंबर पेज नंबर 3 पर 6 मान्यवर पेज नंबर 3 पर चेयरपर्सन। हाँ जी मान्यवर मैं 4 पढ़ देता हूं आगे। नहीं बिल में देख रहे किसमें? मान्यवर बिल में है, बिल में है। आपने कह रहे हैं चेयरपर्सन अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स नॉट मोर देन 9 मेंबर्स, यही है ना? चीफ सेक्रेटरी इससे आगे नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट क्वालिफिकेशन नो मान्यवर नो मान्यवर नहीं। यहाँ पर आपने कहा जी मान्यवर कि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल होंगे मेंबर्स। इसमें क्लियर तौर से लिखा है नॉट मोर देन 9 मेंबर्स एक्स ऑफिशियो टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द ऑफिसर नॉन बिलो दिए हैं। पॉलिटिक्स नॉन पॉलिटिक्स से क्या होगा? नहीं मान्यवर इस पर मैं ही कह रहा हूँ। आप कहे आप मैंने मान्यवर 6 पे बोला है। नहीं उनका सजेशन दे रहा है, लीजिए मान्यवर मेरा सजेशन है ये पेज मान्यवर चूंकि मैं हिंदी भाषी देखिए मैं इसलिए अब मुझे इंटरफियर होना पड़ रहा है अंडर रूल 240। मान्यवर शॉर्ट कर देता हूं। नहीं वह शॉर्ट कर दीजिए। अंडर 240 आई हैव टू लुक इनटू। मैं आपके नोटिस पे ला रहा हूं मेंबर्स की नोटिस। द चेयरमैन आफ्टर हैविंग कॉल्ड द अटेंशन ऑफ द काउंसिल to the conduct of the members who persist in irrelevance or tedious repetition either of his own argument or of the arguments used by other members in a debate may direct him to discontinue his speech. ये रूल 240 है। हम नहीं मेडन कोई नहीं इसीलिए देखिए मेडन की भी लिमिटेशन होती है। और भी मान्यवर नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि रिपीट मत कीजिए। मान्यवर जितना मैं समझ पाता हूं मान्यवर सदन की व्यवस्था या तो नियम से मान्यवर चलती है या मान्यवर मानता से चलती है। नियम और मानता मान्यवर 2 चीजें हैं जिससे सदन मान्यवर चलता है। मैं इस बात को जानता हूं। मैं सदन की मानता मान्यवर ये रही है कि जब मैडम मान्यवर हुई है तो उसको बोलने का मौका दिया गया है। 40 मिनट लिए हैं आप। मान्यवर मैं शॉर्ट कर रहा हूं। आई एम रियली ठीक है। आप बोलिए कितना बोलते हैं, बोलिए। मान्यवर में बहुत जल्दी मान्यवर एक थोड़ा सा सुझाव मान्यवर ये था इसमें कि इसमें लिखा गया मान्यवर के अध्यक्ष का चुनाव ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें परिवहन उद्योग वाणिज्य विधि वित्त या लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव हो। मान्यवर इसमें मान्यवर मेरा निवेदन मान्यवर ये था कि यदि एक व्यक्ति को मान्यवर
इतने सारे डिपार्टमेंट्स की जानकारी हो पाना संभव मान्यवर नहीं लगता है। अगर अध्यक्ष के अलावा मान्यवर उपाध्यक्ष की व्यवस्था भी होती तो शायद मान्यवर बहुत अच्छा होता। मान्यवर क्रम संख्या 5 पे मान्यवर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मान्यवर, कह के बात समाप्त करूंगा कि इसमें लिखा है मान्यवर के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य या उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करेगा 5 वर्ष की अवधि के लिए या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर धारण रहेगा। मानवर मेरा इसमें एक निवेदन था माननीय मंत्री जी से कि आपने अधिकतम आयु 60 वर्ष का जिक्र इसमें किया है और 5 साल का उसमें कार्यकाल निश्चित है, लेकिन न्यूनतम आय का इसमें कोई जिक्र नहीं है। कृपया अगर संभव हो सके तो न्यूनतम आयु पर भी अगर आप विचार करते तो शायद बात बहुत अच्छी हो सकती थी। मान्यवर इस पे थोड़ा सा आप विचार कर लेंगे। इसके अलावा मान्यवर ऐसे किसी पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति उसे 3 मास से अन्यून की अवधि की सूचना देने के पश्चात अथवा उसके बदले में 3 मास की अवधि के उसके वेतन और भत्तों यदि कोई हो के बराबर रकम देकर उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। मान्यवर ये थोड़ा सा इसमें अगर संशोधन हो जाता कि अब 3 महीने का वेतन मान्यवर देंगे, उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी। मान्यवर ये थोड़ा सा भी मान्यवर व्यवहारिक लगता है। इसलिए मान्यवर मैं अपनी बात को, चूंकि मैं सदन की भावनाओं को समझ रहा हूं, मान्य सदस्यों की बात को समझ रहा हूं मान्यवर, और पीठ का सम्मान मान्यवर सदैव मेरे दिल में और मन में रहेगा, सभी के लिए है, रहना चाहिए। एक बात मान्यवर कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए जरूरी है, लेकिन जो कुछ छोटे मोटे संशोधन और जो मेरे अंतर मन में जो मेरी शंकाएं थी उसको मंत्री जी निर्मूल करने की कोशिश करेंगे। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर आप जो भी कदम उठाते हैं उसको जरा गंभीरता से उठाएं। और एक व्यवस्था आपने कहा कि हम मॉल्स बनाएंगे, हम स्टोरेज बनाएंगे और बहुत सारे संस्थान बनाने की बात बिल में कही गई है। माननीय मंत्री जी मेरा अनुरोध आपसे है कि जो आप ये चीजें बनाना चाहते हैं, चाहे वो मॉल्स हैं, चाहे कोल्ड स्टोरेज हैं, चाहे दुकानें हैं या और चीजें हैं, क्या इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी को कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था आप करेंगे? अगर ऐसा आप करते हैं मान्यवर तो मैं समझता हूं कि हमारी भावनाएं और सदन की भावनाओं का आप जरूर आदर रखेंगे। इसलिए मान्यवर मैं बहुत लंबी बात ना कहते हुए सदन की गरिमा और माननीय उपसभापति महोदय जी आपके आदेश का 100% अनुपालन का मन रखते हुए मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी जो वक्तव्य, जो बातें, जो सुझाव मैंने आपके समक्ष रखा है, कृपया पूर्वक जो उचित हो उस पर आप जरूर विचार करें, लेकिन देश की एकता अखंडता से कहीं खिलवाड़ ना हो इसकी कोशिश आप जरूर करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय धन्यवाद।